मुझे कोई किताब पढ़ लेनी चाहिए। ये कौन सी है? ओहो, 2 दिन उसके बगैर। ये क्या है? नहीं, मैं ये नहीं पढ़ सकता। क्या कॉल करूं मैं? मगर कॉल करके कहूंगा क्या कि तुम मेरी मंगेतर हो, हमारी शादी होने वाली है। नहीं कर सकता। बारमैन को कॉल करता हूं। हेलो बारमैन, क्या हाल है? मुझे तुमसे बात करनी है। जानसू पता नहीं क्या कर रही होगी इस वक्त। अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि उसके साथ इतना कुछ हो गया। क्या क्या ख्वाब देखे थे उसने अपनी शादी के लिए। हर बार जब उसे कॉल करती हूँ तो कहती है ठीक है वो बिल्कुल। उसने मुझे भी यही बताया। इसकी शायद तुम्हें उस पर ज़्यादा दबाव डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके साथ जो हादसा हुआ है वो अभी बहुत ताज़ा है। और देखो, उसने मुश्किल वक्त में खुद पे काबू पा लिया और उठकर काम पर चली गई। सही कह रही हो। क्या तुम जानती हो जानसू को किस चीज़ की ज़रूरत है? ये सब कुछ करने की जो हम कर रहे हैं। उसको भी ऐसे रास्तों पर ड्राइव करने की ज़रूरत है, सारी फिक्रों से दूर, सिर्फ सड़क पर ध्यान। और जब मुश्किल सड़क पार हो जाए तो जीत का एहसास, इस एहसास की जरूरत है। क्या मतलब तुम पहले ही गाड़ी चला चुकी हो? यानी कह सकते हैं कि मैंने भी गाड़ी चलाई। ये तुम क्या कह रही हो? क्या ये सच है? बिल्कुल, लेकिन हम मड में फंस गए थे और उसमें मेरा बहुत बड़ा हाथ था। ठीक है, मैं समझ गई तुम्हारी बात। तुमने बिल्कुल सही कहा, जानसू को भी यहाँ पे आने की बहुत जरूरत है। तो फिर ठीक है, एक दिन हम तीनों साथ में यहाँ पर आएंगे और ढेर सारे मजे करेंगे। हाँ बिल्कुल, बहुत जरूरी है ये। हाँ, खूबसूरती के लिए भी। बाजू का तो ये बहुत ही अजीब हरकतें करता है। डॉक्टर, क्या हम टीवी ऑन कर दें ताकि हम यहाँ कोई और आवाज भी सुन सके? अरे यहाँ पर टीवी का क्या काम है जब तुम यहाँ मौजूद हो? क्या मैं टीवी हूँ डॉक्टर? नहीं, तुम तो एक इंसान हो और मुझे इंसान की जरूरत है। देखो मेरे दिमाग में क्या आया। एक दिन की बात है कि हम कहीं जा रहे थे, मैं और जानसू। डॉक्टर, बहुत हो गया। तुम हमेशा जानसू के बारे में बात करते हो और इसी वजह से इस सूरत हाल से निकल नहीं पाते। मैंने कहा था तुम्हें पॉजिटिव सोचना होगा। हाँ, हमें थोड़ा मुस्बत रहने की जरूरत है। हमें कुछ और करना चाहिए। समझते क्यों नहीं हो तुम? अब जरा अपने मेहमान की भी थोड़ी फिक्र कर लो ना। तुम उससे खाने का पूछ रहे हो ना पीने का पूछ रहे हो। भला ऐसी होती है मेहमान नवाजी? क्या तुम्हें भूख लगी है बारमैन? जी हाँ। अच्छा, भूख तो मुझे भी लगी है। तुम्हें पता है कि जानसू बहुत ही जबरदस्त खाने बनाती है। शायद मैंने उस जैसा खाना बनाने वाला आज तक नहीं देखा। लेकिन कुछ खास डिशें हैं जो वो बनाती थी, जो शायद कोई भी। चलो हम कुछ और करते हैं। मिसाल के तौर पर हम जानते हैं कि डॉक्टर कैसा इंसान है। डॉक्टर खुद को खुश रखने के लिए क्या करता है? क्यों? बताओ ना, बताओ जरा। ऐसी कोई बात बताओ भी। देखो, बहुत मजे की बात है। मैं अपने कपड़ों को कलर के हिसाब से तरतीब देता हूँ और इसी तरह फूलों के जो पौधे होते हैं उन्हें भी मैं जो एक कलर के होते हैं उन्हें एक साथ रखता हूँ। इसके साथ मैं योगा भी करता हूँ। अच्छा, ये बात है। हाँ, मैं बहुत अच्छा योगा करना जानता हूँ और मैं डॉक्यूमेंट्रीज भी देखता हूँ, वो भी जानवरों की। वाकई में तुम्हारी जिंदगी में बहुत फन है डॉक्टर। हाँ, इससे जिंदगी में मुझे खुशी मिलती है। मैंने अभी ऊपर गेम कंसोल देखा। यकीनन वो तुम्हारी बेटी का होगा, है ना? नहीं, वो गेम मेरा है। मैं रोजाना 2 घंटे गेम खेलता हूँ। वाह, क्या बात है। जबरदस्त, ये हुई ना बात। चलो फिर हम दोनों मिलकर गेम खेलते हैं। इसका मसला क्या है? मुझसे ही क्यों बार बार बॉल छीन रहा है? झूठ ना बोलो। तुमने मुझे खराब जॉयस्टिक दी है। क्या मतलब? वैसे नहीं जीत सकते तो चीटिंग कैसी कर रहे हो? मेरा कोई प्लेयर तेज नहीं दौड़ पा रहा और तुम्हारे सारे प्लेयर चढ़ते चले आ रहे हैं। हाँ, देखा तुमने, गोल कर दिया। देखा ना, मैं जीत गया बार में। ये प्रैक्टिस का नतीजा है। चीटिंग करके जीतने को जीत नहीं कहते डॉक्टर। इस तरह जीतने से बेहतर है कि हार जाएं। मैंने कोई चीटिंग नहीं की। तुम इस जीत को जीत समझते हो? बिल्कुल। तुम इतने खुदगर्ज कैसे हो सकते हो? मैंने क्या किया? अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो जीतने के लिए यूं चीटिंग कभी नहीं करता। कोई चीटिंग नहीं चीटिंग करने वालों से मेरी बिल्कुल नहीं बनती। भला ऐसे भी कोई जीतना हुआ? ये लो, खुद ही खेल लो। चलता हूँ मैं। अरे, मैं जीत गया तो इसमें नाराज होने की क्या बात है? बारमैन, मैंने तो किसी किस्म की चीटिंग नहीं की। तुम्हें खेलना नहीं आता तो मैं क्या करूं?
मेरा जीतना भी एक मसला है, सारे मसले मेरे साथ ही हैं। सबका दिल तोड़ देता हूँ, जानसू का दिल भी तोड़ दिया मैंने। बारमैन भी नाराज हो गया। क्या मुझे किसी माहिर नफ्सियात को दिखाना चाहिए? कितना अच्छा मजाक कर लेता हूं मैं। असगर, तुमने यहाँ आकर बहुत अच्छा किया। आज का दिन बहुत अच्छा मैं तो ये गुजरा। कहूंगा कि तुम लोग यहाँ तक पहुँच गए, ये बड़ी बात है ना? मुझे ये कहना है कि क्या हम कभी कभी यहाँ पर आ सकते हैं, क्योंकि मैंने यूनिवर्सिटी के बाद कभी भी कैंपिंग नहीं की। पहली बार खुले आसमान के नीचे सोऊंगी मैं। देखो, हमारी बातें खत्म नहीं होने वाली। अच्छा रहेगा कि हम लोग अंदर चले जाएं इससे पहले कि ठंड से हम लोग यहीं बैठे बैठे जम जाएं। इसकी बात सुनो, क्या हम दोनों साथ में सोएंगे ना? हाँ बिल्कुल दिनीत, जाहिर सी बात है। अच्छा हाँ, सोने का निजाम कोई इतना खास नहीं है। देखो, हम टेंट में तो होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि हम सुबह तक तो जम ही जाएंगे। तो बस इसीलिए हमें कुछ सोचना पड़ेगा इस बारे में भी। मजाक नहीं कर रहा हूँ, जरा सोचो इस बारे में। जितनी ठंड होगी ना, हमारी तबीयतें खराब भी हो सकती हैं। क्या है? ये कैसे मुमकिन है? अब इतनी दूर आ ही गए तो आज रात यहीं रुक जाते हैं। क्या मसला है इसमें? और वैसे भी मैंने तुम्हारे साथ सोना बहुत मिस किया। देखो, ये मौसम देखा है? गौर से ऊपर देखो जरा, किसी भी लम्हे बारिश हो जाएगी और बहुत ज्यादा बारिश होगी। यहाँ गिरा कतरा। बूंद गिरी है? हाँ बिल्कुल, मेरे नाक पे बूंद पड़ी है। देखो देखो जरा, देखा तुम लोगों ने? देखा? घर चलना चाहिए, मौसम जो है ना ये खराब हो जाएगा, बहुत तेज बारिश होगी। देखो, तुम लोग ये मेरी बात नहीं मानोगे ना तो मुझे एंजाइटी शुरू हो जाएगी। तुम प्लीज बात मान लो मेरी। तो फिर हम बारिश बोटिंग हो कर जाएगी। लेते हैं। तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रहा? मेरी बात समझने की कोशिश करो। ठीक है ठीक है। रात गए शहर के लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? कोई खास वजह है तो बताइए। खुले आसमान के नीचे मच्छरों ने काट काट कर बुरा हाल कर रखा है और तुम लोगों को मजा आ रहा है यहाँ पर। रात रुकने की जरूरत नहीं है, घर है हम लोगों के। ठीक है मेरी जान, तुमने कन्विंस कर लिया है हमें। चलो तो आग को बुझा देते हैं। सारा सामान इकट्ठा कर लो पहले, आगे बढ़ो, इसे उठा लो। ये क्या है? ओ मेरे अल्लाह! अल्लाह अल्लाह, दरवाजा खोलने का कह रहा है। मैं फिर आ गया। खुश आमदीद बारमैन। तुम गए क्यों थे और वापस क्यों आए? वापस क्यों आया? क्योंकि तुम्हारा घर आबादी से इतना दूर है कि यहाँ से टैक्सी नहीं मिली। वैसे घर तो खूबसूरत है तुम्हारा, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि जंगल में रहने की क्या जरूरत है तुम्हें। हाँ, क्योंकि ये एक विला है और विला आबादी से दूर होते हैं, स्टाइल है अच्छा ये। तो ये बात है। अब मुझे बाथरूम जाना है और उसके बाद मैं नहाऊंगा क्योंकि मुझे फ्रेश होना है। हो जाओ, लेकिन पानी का इस्तेमाल थोड़ा करना है। मुझे ज्यादा पानी चाहिए होता है। तौबा तौबा, देखो तो ये यहाँ पर वापस आ गया। कभी जाता है और कभी आ जाता है। होटल समझ रखा है घर को। कोई नहीं समझता मुझे, मैं बिल्कुल अकेला हूँ।